नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में महिलाओं और बहनों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। मैया सम्मान योजना के अलावा झारखंड की महिलाओं को अब गोगो दीदी योजना का भी लाभ मिल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया है कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने गोगो दीदी योजना के नाम पर हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था और अब गोगो दीदी योजना को लेकर फॉर्म भी भरवाए गए थे और राज्य सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस फॉर्म को भरवाने के लिए जनता से पैसे वसूले थे। महिलाओं से 500 रुपए और साथ ही कई महिलाओं से ज्यादा पैसे भी वसूली की गई थी और अब राज्य सरकार की हेमंत सोरेन की सरकार अपना वादा अब पूरा करते हुए नजर आ रही है। 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में भेजा जा रहा है। इसलिए अब तो केंद्र सरकार राज्य की आधी आबादी को 2100 रुपए हर महीने अलग से दें या फिर महिलाओं से गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवाने के नाम पर जो वसूली की गई थी उस राशि को भी वापस करें। झारखंड की महिलाओं और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी में मिलेंगे 5000 रुपए। मैया सम्मान योजना के तहत इस बार जनवरी महीने में लाभुकों को 2500 रुपए की जगह 5-5 हजार रुपए अकाउंट में खटाखट भेजे जाएंगे। करीब 56 लाख महिलाओं के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर होगी और ये राशि 2 किस्त में जारी होने वाली है। पहले तो दिसंबर महीने की किस्त जो जारी नहीं हुई है वो 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में मैया सम्मान योजना के समारोह आयोजन के बाद जारी किया जाएगा और 11 जनवरी को फिर दूसरी किस्त भी 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा। यानी कि इस बार महीने में आपको 2-2 किस्तों का पैसा आने वाला है। लेकिन फिर भी झारखंड में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अभी तक चौथी किस्त का पैसा भी नहीं आ पाया है और 5वीं किस्त की राशि भी नहीं भेजी गई है। तो ऐसी महिलाएं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में पलामू की महिलाओं को अभी तक तीसरी किस्त का ही इंतजार है। इनके अकाउंट में पहली किस्त, दूसरी किस्त तो भेजी गई लेकिन तीसरी किस्त नहीं भेजी गई है। इसी प्रकार दुमका की महिलाओं को भी अभी तक कई किस्तों का पैसा नहीं मिल पाया है। साथ ही देख सकते हैं गिरिडीह की महिलाएं भी 2500 रुपए का इंतजार कर रही है। वो भी 2500 रुपए जो 5वीं किस्त के रूप में आने वाली है उसके इंतजार में है। इसके साथ ही और भी कई महिलाएं हैं जिनको अभी तक कई किस्तें नहीं मिल पाई है। तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। जल्द ही सरकार आपके अकाउंट में पैसे भेजने वाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाकर महिलाओं से ठगी की गई है। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना को टक्कर देने के लिए सत्ता में आने पर 2100 रुपए हर महीने देने को लेकर गोगो दीदी योजना की घोषणा कर दी थी। लेकिन भाजपा वालों ने इस स्कीम के नाम पर बड़ा खेला भी कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपाइयों ने चुनाव के दौरान गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाकर महिलाओं से 500 रुपए वसूले हैं और राज्य सरकार महिलाओं से वसूले गए पैसे अब वापस कराएगी। और पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि भाजपा की योजना फर्जी थी। झारखंड के सफाई कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। सफाई कर्मियों को अब गाड़ी खरीदने के लिए सरकार देगी सब्सिडी और नई स्कीम के लिए मिलेगा नया लाभ। जी हां, जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। जुगसुलाई नगर परिषद के सफाई कर्मियों, खास करके सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों को अब गाड़ी खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी और इसे नमस्ते भारत योजना के नाम से जाना जाता है। और जुगसुलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने कह दिया है कि सफाई कर्मियों अब इसके अलावा नमस्ते योजना के तहत अब कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा कवर और विभिन्न अन्य लाभों से भी जोड़ा जाएगा। और जो सफाई कर्मी सेप्टिक टैंक सफाई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उन्हें सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। झारखंड में निकलेगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती। स्कूलों में लागू होगी नई पास फेल नीति।
झारखंड में स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि केंद्र की नई पास फेल नीति अब झारखंड में भी लागू होगी। नई नीति के स्वरूप पर अब चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे साल भर पढ़ते हैं, उनका आकलन होना चाहिए। शिक्षा को लेकर केंद्र की नई नीतियों को झारखंड सरकार ने लागू किया है और यह पास फेल नीति का नया स्वरूप भी लागू किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं स्कूलों का निरीक्षण कर रहा हूं और अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे भी स्कूलों का निरीक्षण समय समय पर करते रहें। इसके साथ ही शिक्षकों की बहाली को लेकर भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साफ होते ही झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी और वर्तमान में अभी क्षेत्र भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्ण प्रस्ताव बनाने का निर्देश विभाग को दे दिया गया है। 13वें महाधिवेशन की तैयारी में जुटा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा और 6 राज्यों के 3,000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही अपना 13वां महाधिवेशन करने जा रहा है, यानी कॉन्वेंशन करने जा रहा है। यह महाधिवेशन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने वाला है। यह अधिवेशन में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार के 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव पहले ही लड़ भी चुकी है। पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे पर किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है, जहां पर चुनाव लड़ना चाहती है, वे सीटें हैं तारापुर, बांका, बनमखनी, कटोरिया, ठाकुरगंज, जमालपुर, मनिहारी, रुपोली, पीरपैंती, झाझा, रामपुर और चकाई। कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आयोजित किए जा रहे इस महाधिवेशन में 6 राज्यों के 3,000 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये प्रतिनिधि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और तमिलनाडु साथ ही पूरे देश भर से होंगे। झारखंड में पारा शिक्षकों की आज होगी आकलन परीक्षा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर भी आया नया अपडेट। झारखंड में पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है। इसमें 11,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे और ये सभी पहले प्रयास में असफल हो गए थे। जो पिछली बार आकलन परीक्षा हुई थी उसमें ये शिक्षक फेल हो गए थे, तो अब इनको एक बार फिर से एक और मौका दिया जा रहा है। आकलन परीक्षा का ये दूसरा अवसर है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि झारखंड में जैक ने अब मैट्रिक और साथ ही इंटर परीक्षा के मॉडल क्वेश्चन पत्र शुक्रवार को अपने वेबसाइट पर जारी भी कर दिया है, तो छात्र इन मॉडल क्वेश्चन पेपर के जरिए अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धनबाद में कोयला तस्करों का ग्रामीणों ने किया विरोध। एक दिन पहले तस्करों ने ग्रामीणों पर किया था हमला और फायरिंग भी की थी। कोयला तस्करी में शामिल धंधेबाजों के खिलाफ कल ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। मामला राम कनाली ओपी क्षेत्र के केसलपुर कुम्हार बस्ती का है। यहां ग्रामीणों ने कोयला चोरी का विरोध किया था और तस्करों ने फायरिंग भी और साथ ही पथराव और मारपीट भी किया था। तो इस घटना में 5 से 6 लोग घायल भी हो गए थे। और अब देखिए, थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद धरना को समाप्त किया गया। वहीं स्थानीय पिंकू प्रजापति ने बताया है कि अंबे आउट सिंक में अवैध तरीके से कोयले का खनन किया जा रहा है। कोयला तस्करों के द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन के कारण आसपास के इलाके में बसी आबादी पर खतरा भी मंडराने लगा है और अचानक जमीन भी धंस गई है। बहुत बड़ा दरार पड़ गया है, जमीन फटी और बहुत बड़ा आवाज किया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए हैं। इसीलिए ग्रामीणों ने विरोध किया है। दुमका में हुआ बड़ा हादसा। दुमका में ऑटो और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की हुई मौत। पिकनिक मनाकर ऑटो से घर वापस लौट रहे थे लोग। दुमका में कल शाम को ट्रक और ऑटो के बीच में आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी 2 परिवार के सदस्य हैं और पिकनिक मनाकर वो वापस घर लौट रहे थे। और इसी दौरान दुमका रामपुर हाट मेन मार्ग के दासो राय के पास ये हादसा हो गया और इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद धनबाद के लिए उसकी रेफर कर दिया गया है। साथ ही इस हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि मसानजोर डैम में पिकनिक मनाकर परिवार अपने घर लौट रहा था।
झारखंड में अभ्यर्थियों ने लगाया अब चौकीदार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप, फिर से परीक्षा करने की मांग। जमशेदपुर जिले के चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिछले साल 22 दिसंबर को आयोजित इस लिखित परीक्षा में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में कई क्वेश्चन के उत्तर के विकल्पों में गड़बड़ी थी और अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की है कि कुछ क्वेश्चन के उत्तर में दोनों विकल्प सही थे, जबकि कुछ अन्य प्रश्नों का कोई उत्तर विकल्प में था ही नहीं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी बिंदु पर भी स्पष्ट नहीं थे, जिससे परीक्षा में परिणामों को पारदर्शिता का संदेह पैदा हो गया। और अब आधिकारिक वेबसाइट पर 3 जनवरी के द्वारा कट ऑफ सूची जारी की गई है, जिस पर भी गंभीर त्रुटियां पाई गई है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट और अंक सूची भी जारी नहीं की गई है। इससे परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता की कमी महसूस हो रही है। इसलिए अभ्यर्थियों ने इस संदर्भ में अब जिला प्रशासन से अपील की है कि चौकीदार भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुनः लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए।